पुलिस की पहचान खाकी से है, मगर नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस के जवान जो है, स्टेट पुलिस के जवान जो है, वो सेना की वर्दी पहनते हैं। क्यों? इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बस्तर आईजीपी सुंदरराज जी हैं। सर, स्वागत है आपका फिर से बस्तर जंक्शन में। नमस्कार सर, मैं देखता हूँ कि नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं, यहाँ पे जो है बस्तर पुलिस सेना की वर्दी पहनी है। आप भी जो है प्रिंटेड जो है खाकी नहीं पहन रहे हैं, प्रिंटेड वर्दी है। ऐसा क्यों सर? नहीं, इस प्रकार की वर्दी को कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म बोलते हैं। सर, क्या कहते हैं? कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म बोलते हैं। जैसे आमतौर पर जैसे जो भी सुरक्षा बल या जो सिविल पुलिस है, जो इस प्रकार के जो नक्सल प्रभावित इलाके में जो काम करते हैं, यानी जो भी इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरियाज में काम करते हैं, उस इलाके का जो परिस्थिति के अनुरूप अपना वर्दी को मॉडिफाई करते हैं। जैसे बस्तर क्षेत्र में अधिकतम जो नक्सल ऑपरेशन से रिलेटेड हमारा जो जवान और अधिकारी ये कैमोफ्लेज वर्दी पहनते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट रहते हैं। आप जंगल में जो खाकी वर्दी पहनकर कार्य करने में मतलब व्यवहारिक दिक्कत को सामना करना पड़ता है। उसका एक वर्किंग यूनिफॉर्म बोलते हैं जिसको खाकी को हम लोग। लेकिन जंगल में जो आपके गश्त में जाते हैं, अभियान में जाते हैं, उस समय आपका एक कंफर्टेबल एक कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनने का आवश्यकता रहता है, ताकि आप दौड़ भी सकता है। आप अपना जो जैसे मुठभेड़ होते हैं उसमें आपका कई प्रकार का जो फील्ड क्राफ्ट और ड्रिल्स को पालन करना पड़ते हैं। इन सब में जो कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म आपके लिए मददगार रहते हैं। इसको जो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसपी, अलग अलग फोर्स उनके अलग अलग निर्धारित एक पैटर्न रहते हैं, जो वर्तमान में बस्तर पुलिस में हम लोग इसको टीम बस्तर पैटर्न बोलते हैं। अधिकतम हमारा जो फोर्स के जो सिविल पुलिस के जो जवान एवं अधिकारी इस वर्दी को पहनते हैं। सर, इसके पीछे ये वजह भी है कि जब आप ऑपरेशन पे जाते हैं, जैसा आप मुझे बता रहे थे, खाकी वर्दी में जो है नज़र बहुत आसानी से पड़ेगी दुश्मन की, लेकिन इस वर्दी में जो है थोड़ा सा तो फ़र्क आता है। सर, क्या ये भी वजह है जब आप एम्बुश किए होते हैं? जी, जैसा जो कॉम्बैट या कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म जो बोला जाता है, उसका मेन मकसद वही आपका उस वातावरण में अपना आपको आप जम सकता है उसमें। जैसे जंगल में तो फिर आप अधिकतम देखें जो पैरामिलिट्री फोर्सेस या आर्मी, ये सब लोग जैसा उस प्रकार का रंग पहनते जो उस वातावरण में आप अपना आपको मतलब जंगल में अपना आपको आप उसमें इंटीग्रेट कर सकता है, उसके अपना आपको उस वातावरण में सम्मिलित कर सकता है। उसी हिसाब से इसका रहते मतलब जैसा कोई फोर्स मतलब हिमालय में जो बर्फ़ में काम करते उनके पैटर्न थोड़ा अलग रहता है, ताकि वो उसी वातावरण में अपना आपको मर्ज कर सकता है। सफ़ेद कलर का रहते जो सियाचिन में आपका देखा होगा, मतलब जो रहते वो कोट जो पहनते हैं, जो सफ़ेद कलर का जो कोट पहना रहता है, ये आईटीबीपी का जो फोर्सेस हिमालय रेंज में काम करते हैं, या बीएसएफ जो रेगिस्तान इलाका में जो काम करते हैं, उनके पैटर्न ऐसा रहता है ताकि वो रेगिस्तान के जो वातावरण में अपने आप को मर्ज कर सकते हैं। रंग है, जैसे बर्फ़ है, सफ़ेद है तो सफ़ेद पहन लिए, रेत है तो उस टाइप का ड्रेस हो गया। आप जंगल में जा रहे हैं ऑपरेशन पे, तो फिर ऐसे ड्रेस पहने कि भैया विजिबिलिटी का भी मसला है सर, मतलब नज़र आसानी से ना पड़े। जी, उसका भी कारण। और जैसा आप जंगल में फिर लगातार आपको मूवमेंट करना पड़ते है, मूवमेंट करने में फिर आपका जो खाकी वर्दी का मतलब अपना आप एक एडवांटेज भी कुछ डिसएडवांटेज भी है। जैसे कॉम्बैट यूनिफॉर्म में मतलब आप कंफर्टेबली अपना लंबा लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग भी कर सकता है। कई बार आपको कई रात जंगल में रुकना पड़ते। इन सब परिस्थिति में ये सब जो वर्दी है काफ़ी आपके लिए मतलब कंफर्टेबल रहते हैं। उसी कारण से मतलब एलडब्ल्यू अफेक्टेड एरिया में अधिकतम जो सुरक्षा बल कॉम्बैट यूनिफॉर्म को पहनते हैं। तो ये सिर्फ बस्तर में है सर, या फिर बाकी जो राज्य हैं जैसे तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, वहाँ पे भी ऐसी वर्दी पहनी जाती है? जी, जैसा अलग अलग फोर्सेस का अलग अलग एक यूनिफॉर्म पैटर्न है। जैसा महाराष्ट्र का C60 है, उनके एक यूनिफॉर्म का पैटर्न है जो सभी कैमोफ्लेज आधारित ही रहते हैं। जैसा ग्रेउंड्स के लिए एक पैटर्न है, उड़ीसा के SOG का एक पैटर्न है, झारखंड का जखवार फोर्स है उनके लिए एक पैटर्न, और छत्तीसगढ़ का भी जैसा STF के लिए एक निर्धारित पैटर्न है। और बस्तर पुलिस अपना विगत 4-5 वर्षों से मतलब वर्तमान जो पैटर्न जिसको हम लोग अभी पहना है, उसी को टीम बस्तर पैटर्न करके इस पैटर्न का भी पालन कर रहे हैं। इससे मतलब एक फोर्स के एक अलग पहचान भी हो जाते हैं। जैसे आप अलग अलग इलाके में अलग अलग फोर्स काम करते हैं, उसका आप फोर्सेस का एक आइडेंटिटी भी बन जाते हैं, और आपके जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट भी पूरा हो जाता है उसमें। जी बिल्कुल। तो पुलिस की पहचान खाकी से होती है, लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस खाकी नहीं बल्कि सेना की जिस तरीके की वर्दी होती है प्रिंटेड, उस तरह के पहनते हैं। अलग अलग उसके पीछे वजह बताए जा रहे हैं, जैसे कि बस्तर आईजीपी सुंदरराज जी ने हमें बताया। बहरहाल ऐसे छोटे छोटे
और कुछ बड़े विषयों पे चर्चा करनी हो या ऐसे रिपोर्ट्स देखने हों तो आप हमारे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन में आ सकते हैं और देख सकते हैं बस्तर के ज़मीनी हालात। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। और आपको हमारे रिपोर्ट्स पसंद आते हों तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।